स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह। आज मेरे ख्याल से 2 या 3 वीडियोस अपलोड कर दूंगी ताकि जल्द अज जल्द आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे कि जो स्टिग्मेटिक कॉर्निया होता है उस पे हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, और हार्ड में भी स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज। हार्ड में स्फेरिकल लेंसेज भी होते हैं और टॉरिक लेंसेज भी होते हैं। ठीक है, हार्ड लेंसेज का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? कॉर्निया लेंसेज होता है। हार्ड लेंसेज में और कॉर्निया लेंसेज में जो है फिर स्फेरिकल भी होते हैं और टॉरिक भी होते हैं। तो हमारे पास अगर स्टिग्मेटिज्म, वो पीछे हमने पढ़ा था कुछ 0.75 से लेकर और आई थिंक 3 तक हो विद द रूल स्टिग्मेटिज्म, तो हम लोग क्या देते हैं? हार्ड लेंसेज देते हैं। और अगर 2 डायोप्टर हो हमारे पास स्टिग्मेटिज्म अगेंस्ट द रूल हो तो फिर हम लोग हार्ड लेंसेज दे सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं, यानी कि इससे ज़्यादा का रिफ्रैक्टिव एरर आ जाए स्टिग्मेटिज्म में, चाहे वो विद द रूल हो या फिर अगेंस्ट द रूल हो, उसमें फिर हम लोग टॉरिक की साइड पे जाएंगे। ठीक है, तो वो आगे पढ़ते जाएंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो फ़िलहाल हमारे पास इसी रेंज के अंदर जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, इसी रेंज के अंदर अगर आ गया कोई भी वैल्यू स्टिग्मेटिज्म की, तो फिर आपने क्या देना है? हार्ड लेंस स्फेरिकल जो है वो पेशेंट को फिट करना है। अब फिट कैसे करना है? फिट उसे ऐसे ही करना है जिस तरह सिंपल कॉर्निया में हम करते थे। सिंपल कॉर्निया मीन्स जो मायोपिक था या फिर हाइपरोपिक था, जिसको स्टिग्मेटिज्म नहीं था, उसमें हम लोग फ़िट कर रहे थे ना हार्ड लेंसेज। वो फिर हमने डिफरेंट चीज़ें बताई थी कि एपिकल में क्या होता है फिटिंग में, क्लियरिस में क्या होता है, बियरिंग में क्या होता है, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, डायमीटर किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो कहते हैं कि जो इरेगुलर कॉर्निया होता है या फिर स्टिग्मेटिक कॉर्निया होती है, उस पे हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं स्फेरिकल, उसकी फ़िटिंग भी बिल्कुल वैसे ही की जाती है जैसे सिंपल में करते हैं। ओके, तो ये तो आसान हो गई बात। फिर हम लोग कहते हैं कि अब हमने हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस जो है ना, वो इरेगुलर कॉर्निया हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो उसके हमने हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस जो है स्फेरिकल वो फिट करना है। तो उसके लिए बैक ऑप्टिक जोन रेडियस भी तो सेलेक्ट करोगे ना आप लोग। तो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस किस तरह से सेलेक्ट करना है कि आप लोगों ने केराटोमेट्री करनी है। केराटोमेट्री में आप लोगों के पास 2 कर्वेचर्स की वैल्यू आ रही थी ना, जो 2 मेन प्रिंसिपल कर्वेचर्स होते हैं, तो नंबर 1 और नंबर 2, उसमें हमारे पास पावर भी आ गई, उसका कर्वेचर भी आ गए। तो कहते हैं वो दोनों जब आ जाती हैं वैल्यूज़, एक होती है स्टीप और एक होती है फ्लैट, तो हम जो है क्या करते हैं? फ्लैट जो कि होता है, यानी कि जो फ्लैट वैल्यू होती है फ्लैट वाले मेरिडियन की, वो एज अ रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की सिलेक्शन के लिए किस तरह से होगा? लाइक ये कहना चाह रहे हैं कि 7 आ गया एक की वैल्यू और दूसरे की 8 आ गई, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि नंबर 1 फ्लैट है या नंबर 2? होप सो आप लोग कहेंगे कि नंबर 2 जो है ये फ्लैट है। ठीक है, तो जब ये फ्लैट है तो इसको हमने उठाना है एज अ रेफरेंस फॉर द बैक ऑप्टिक जोन रेडियस सिलेक्शन। ठीक है, तो वो 8 जो है फ्लैट वो आपने उठा लिया। अब क्या होता है? अब इस तरह से होता है कि आपके पास पेशेंट को डिफरेंट स्टिग्मेटिज्म हो सकता है। लेट्स सपोज एक पेशेंट को स्टिग्मेटिज्म है 0.002 0.25 डायोप्टर सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो आपने क्या करना है? फ्लैट जो कि सेलेक्ट किया था पीछे हमने 8, वो उठा लिया, लेकिन फ्लैट जो कि था उससे भी आपने उसको फ्लैट कर लेना है। कितना? प्लस 0.10। बैक ऑप्टिक जोन रेडियस मिलीमीटर में लेना है, फ्लैट के प्लस 0.10, तो उसमें आपने क्या कर देना है? प्लस 0.10 ऐड कर देना है। फ्लैट का यही मतलब होता है ना, फ्लैट का क्या मतलब हो रहा है कि आपने उसमें ऐड कर देनी है ये वैल्यू, तो आपके पास 8.10 जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है वो आ जाएगा। फिर इसी तरह से डिफरेंट पेशेंट्स हैं जिनका डिफरेंट स्टिग्मेटिज्म पॉसिबल है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है उसको थोड़ा ज़्यादा है, 0.50 से 1 है, तो फिर आपके पास वही 8 है, लेकिन आपने उसको फ्लैट की कर देना है। उस फ्लैट की जो है ना, उसको उसमें प्लस 0.50 ऐड कर देना है। ठीक है, इसी तरह जब दूसरा आएगा उसका ये स्टिग्मेटिज्म है, तो आपने उसमें फ्लैट के प्लस 0 कर देना है, मतलब नो चेंज, यही वाला की उठा के उसको लगा देना है।
के लगा देना है, मीन्स उतने का आपने बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है कॉन्टैक्ट लेंस का देना है। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आप कहेंगे कि इस पेशेंट के लिए 8 जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है, बेस कर्व है, वो होना चाहिए कॉन्टैक्ट लेंसेज का। अगर इतना हमारे पास हो एस्टिग्मेटिज्म या इतना, तो फ्लैट के से हमने क्या करना होता है, 8 से -0.05 करना होता है। और फिर इसी तरह सेम 3 to 3.5 से भी -0.10। अगर याद करना चाहते हैं ये टेबल तो कर लें, एज सच कभी MCQs में आया तो नहीं है, लेकिन हर चीज़ सीखनी और समझनी ज़रूरी होती है। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, ये कॉर्निया है और ये लेंस है, ठीक है। तो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस का तो हमने माजरा क्लियर कर लिया, क्या माजरा था, क्या सीन था। अब देखते हैं पेरिफेरल कर्व का क्या सिस्टम होता है, इसका क्या सीन होता है। पेरिफेरल कर्व भी तो होगा ना, क्योंकि बायो कर्व लेंस अगर आप दे रहे हैं तो उसमें BPR1 भी होगा ना, बैक पेरिफेरल रेडियस 1। जिन्होंने अगर पहली वीडियोज़ नहीं देखी तो वो पहले वो देख लें ताकि उनको समझ आ जाए, ठीक है। तो जो बैक पेरिफेरल रेडियस 1 है वो कितना होना चाहिए, तो जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस है जो कि हमने 8 ले लिया था, उससे इस रेडियस को 2.50 mm फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लैट होने का क्या मतलब है, 8.00 में आपने 2.50 mm को ऐड करना होता है, क्योंकि ये वैल्यू फ्लैट में ज़्यादा होती है। तो 10.50 जो है आपके पास क्या आ जाएगा, बैक पेरिफेरल रेडियस 1 आ जाएगा। और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, 0.3 mm टू 0.5 mm होनी चाहिए। ओके हो गया। तो पेरिफेरल कर्व भी आपने सेलेक्ट कर लिया जो BPR1 है। लेकिन आपने अगर पेशेंट को ट्राई कर्व लेंस देना है तो फिर उसमें तो 3 कर्व्स आ जाते हैं ना, 1 2 और 3। ये क्या बन गया, फिर से बता देती हूँ, एक कर्व, दो कर्व, ये इस तरह से BOZR, BPR1, BPR2। तो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस तो वही होगा जो कैरेटोमेट्री से आ गया, जो कि कितना था, 8, सही हो गया। और ये फ्लैट वाला के हमने लिया था। दूसरा, अगर आप डायमीटर से बैक ऑप्टिक जोन रेडियस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, डायमीटर अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं बैक ऑप्टिक जोन डाया, तो उसके लिए टोटल डायमीटर से -1.4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो आपके पास बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर भी आ जाएगा लेंस का। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमीटर था सेंट्रल ऑप्टिकल जोन का, जो कि ऑप्टिकल करेक्शन दे रहा था, उसकी बात कर रहे हैं, वो इस तरह से आ जाएगा। फिर BPR1 को आपने किस तरह से कैलकुलेट करना होता है कि या तो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस में 0.8 ऐड कर दें, यानी कि ये 8 है ना, तो इसमें 0.8 ऐड कर दें तो 8.8 आ गया आपके पास BPR1। और अगर वो डायमीटर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ये बैक ऑप्टिक जोन डायमीटर जो आया होगा उसमें 0.61 जो है वो ऐड कर लें, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायमीटर भी आपको मालूम हो जाएगा, ठीक हो गया। फिर आपने बैक पेरिफेरल रेडियस 2 फाइंड आउट करना है, क्योंकि ट्राई कर्व लेंस है तो उसमें बैक ऑप्टिक जोन रेडियस में +2.5 ऐड करेंगे। तो हमारे पास कितना था, 8 0.8, तो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस हमारे पास 8 था, तो इसमें 2.5 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10.5। तो एज़ हम देख सकते हैं, हमने कहा था ना कि BPR1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, फिर BPR2 की सबसे ज़्यादा होती है, फिर BPR1 की होती है, और सबसे छोटा जो होता है वो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस होता है। हालांकि जो क्या होता है, कर्वेचर होता है वो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस का ज़्यादा होता है, लेकिन जो रेडियस होता है वो इसका कम होता है और BPR2 का ज़्यादा होता है। और जबकि BPR2 के जो कर्व है, जो कर्वेचर होता है वो कम होता है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर भी ज़्यादा होता है और वैल्यू भी ज़्यादा हो रही है। बच्चों समझ आ रही है कि सोए हुए हो? अच्छा, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की सिलेक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। एक पेशेंट है, उसको कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है, 2.25 डायोप्टर सिलेंड्रिकल, ठीक है। आपने सोच लिया कि उसको सेंट्रल अलाइनमेंट देनी है। सेंट्रल अलाइनमेंट बच्चों याद है ना, जिसमें कि जो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस हम लोग ले रहे होते थे वो के की इक्वल ले रहे होते थे। तो हमने कैरेटोमेट्री रीडिंग की जिसमें के की वैल्यू आई 7.9 mm 42.75 डायोप्टर एट 180 डिग्री एक्सेस, ठीक है। और दूसरे के की वैल्यू ये आ गई
तो अब इन दोनों में से स्टीप कौन सा है और फ्लैट कौन सा है, पहले तो आप लोगों ने ये डिसाइड करना है। तो जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो स्टीप होता है और जिसकी पावर कम होती है वो फ्लैट होता है। क्या मैं सही कह रही हूँ? अगर मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिख लें, ठीक है। तो ये स्टीप आ गया, ये फ्लैट। तो हमने पीछे पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस के लिए फ्लैट वाला मेरिडियन ले लेते हैं बैक ऑप्टिक जोन रेडियस की सिलेक्शन के लिए। तो फिर हमें ये सिनेरियो दिया गया है कि बैक ऑप्टिक जोन डाया जो है 7.80 mm होना चाहिए और टोटल डायमीटर 9.60 mm होना चाहिए। तो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस कितना होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला यूज़ किया है कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस इज़ इक्वल टू, यानी कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस इज इक्वल टू फ्लैट के -0.05। ये फार्मूला अपने साथ नोट कर लें और याद कर लें। अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि अगर इतना है तो फिर बताओ कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस कितना होगा। तो फ्लैट की तो आपको पता है कि कितना है हमारे पास 7.90। हमेशा याद रखना कि पावर तो स्टीप की ज़्यादा होती है लेकिन 7.5 mm ये जो वैल्यू है ये कम होती है। इसी तरह फ्लैट में पावर कम होती है लेकिन ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, 7.90 होती है। तो फ्लैट के में 7.90 जो है वो आप लोगों ने लिख लिया, -0.05 कर लिया, तो आपके पास क्या आ गया 7.85 आ गया। नहीं समझ आई, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो बता देती हूँ किस तरह से है। आपके पास 7.90 में से माइनस करना है 0.05, तो यहाँ पर 10 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया। 10 में से 5 गया 5, 8 अपनी जगह पे, 6 अपनी जगह पे आ गया। बच्चों यहाँ देखो 10 आ गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे तो हमने लिया ही नहीं था, तो यहाँ पर क्या हो गया 7 हो गया। ठीक हो गया। तो 7.85 mm जो है आपके पास बैक ऑप्टिक जोन रेडियस होगा हार्ड स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस का, जो कि आप दे रहे हैं कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म ऑफ 2.25 डेल्फोर सिलेंड्रिकल के पेशेंट को। ओके हो गया। लेकिन हमारे पास इसके अलावा अल्टरनेट मेथड भी होता है बैक ऑप्टिक जोन रेडियस को कैलकुलेट करने का। एक तो ये था ना कि फ्लैट के में से आप लोग माइनस कर लें 0.05 को। अगर ये वाला आपको भूल गया तो आपके पास दूसरा मेथड भी होता है, वो ये होता है कि आपके पास जो की वैल्यूज़ आई होती हैं उसका क्या करना होता है, मीन लेना होता है कि 1 केराटोमेट्री से आया प्लस के 2 आया केराटोमेट्री से। तो मीन का क्या मतलब होता है, जितनी भी चीज़ें हैं उसको टोटल नंबर पे डिवाइड कर दो। तो 2 चीज़ें हो गई तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये मीन हो गया। तो इसमें आपने क्या करना होगा, फ्लैट के भी लेना होगा, स्टीप के भी लेना होगा। जो आंसर इधर आ जाएगा ना उस आंसर में फिर आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है प्लस 0.1, ताकि आपके पास क्या आ जाए, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस आ जाए। किस तरह से करते हैं, लाइक इन्होंने कहा है फॉर एग्जांपल कि 1 जो है 1 जो है वो हमारे पास 7.90 है, फ्लैट है, ठीक है। कि 2 जो है वो हमारे पास 7.60 mm है, यानी कि फ्लैट है। अब इन दोनों का आप लोगों ने क्या करना है, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देना है और फिर लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें 0.1 ऐड कर देंगे। किस तरह से आगे सॉल्व किया हुआ है, ठीक हो गया। मीन में कि 1 प्लस के 2 डिवाइड बाई 2 7.90 प्लस 7.60 ओवर 2, इसको जब हमने किया तो हमारे पास 7.75 आ गया, ठीक है। अब बैक ऑप्टिक जोन रेडियस में क्या करना है कि मीन प्लस 0.1, तो देखिए वही अल्टरनेट मेथड है, आंसर वही आएगा। बैक ऑप्टिक जोन रेडियस सेम है लेकिन 2 डिफरेंट फार्मूलाज हैं। बैक ऑप्टिक जोन रेडियस इज इक्वल टू फ्लैट के -0.05 और दूसरे में क्या है कि 1 प्लस के 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर बैक ऑप्टिक जोन रेडियस इज इक्वल टू के मीन प्लस 0.1। तो आंसर जो है वो सेम आएगा। तो दोनों मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे इससे करें उससे करें। तो अब कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 7.90 7.60 ये आ गया हमारे पास 15, ये 14 और 15 हो गया और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। तो इसको हमने 15 को 2 पे डिवाइड करना है। 15 50 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1s are 2, 2 7s are 14, यहाँ पर 5, 2 7s are और यहाँ पर 5 आ गया, तो 7.75 आ गया। अब इस 7.75 में 0.1 को ऐड कर देना है, 5 8 7,
तो 7.85 आपके पास बैक ऑप्टिक जोन रेडियस हो गया। ये हम कर क्या रहे हैं बच्चों, ये हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो स्टिग्मेटिक पेशेंट है उसको हम हार्ड स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो स्टिग्मेटिज्म था वो 2.25 है, तो इस रेंज तक अगर स्टिग्मेटिज्म हो तो फिर हम हार्ड स्फेरिकल लेंसेज फिट कर सकते हैं। लेकिन उसकी फिटिंग के लिए अब ज़रूरी है कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस भी तो कैलकुलेट करें, पेरिफेरल कर्व भी तो कैलकुलेट करें, टोटल डायमीटर कितना होना चाहिए, ये चीज़ कितनी होनी चाहिए, वो चीज़ कितनी होनी चाहिए, जो भी सारे सीन्स होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस में वो सारे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, बैक ऑप्टिक जोन रेडियस कैलकुलेट किया, एक मेथड से भी दूसरे मेथड से भी। फिर बैक पेरिफेरल कर्व जो है वो भी कैलकुलेट हमने पीछे किया कि बैक ऑप्टिक जोन रेडियस में जो है ना इतनी वैल्यू जो है ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए ये भी हमने पीछे डिस्कस किया था। ये देखो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस से 2.50 mm फ्लैट होना चाहिए, मतलब जो 8 वैल्यू मैंने एज्यूम की थी उसमें आपने 2.50 को ऐड करना होता है, ठीक है, जिससे 10.50 आ गया। और विड्थ जो है उसकी 0.3 mm हो या फिर 0.5 mm हो, डिपेंड करता है। फिर ट्राई कर्व लेंसेज में हमने थर्ड वाले को भी फाइंड आउट किया, PR3 को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। फिर एक सिनेरियो हमने पढ़ लिया कि अगर इतना एस्टिग्मेटिज्म है कि वैल्यूज़ ये हैं, टोटल डायमीटर ये है, बैक ऑप्टिक जोन डाया इतना है, तो बैक ऑप्टिक जोन रेडियस कितना होगा, तो वो हम लोग इस वाले मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अल्टरनेट जो मेथड है उससे भी कर सकते हैं कैलकुलेट। अच्छा, मैंने तो सोचा था कि आज कंप्लीट कर लेंगे, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 4 बजने वाले हैं, टाइम थोड़ा रहता जा रहा है अफ्तारी के लिए, तो ये इंशाल्लाह कल कर लेंगे। ऑप्टिमल बैक सरफेस डिज़ाइन ठीक हो गया। फिर साथ में क्या रह गया, डायमीटर सिलेक्शन और ये सारी चीज़ें रह गई। ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा रह गया है बस, हाँ बस थोड़ा सा है। इंशाल्लाह कल इस 2 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फ़िलहाल के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।